हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के कंप्यूटर का सैंपल पेपर नंबर 2, जो कि हेल्प करने वाला है आपके मार्च एग्जामिनेशन में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर जो पेपर है वो आपका 40 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए में आपको जो है 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर, कलर, साउंड ऑन द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पे पिक्चर, कलर, साउंड इन सब का कॉम्बिनेशन है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है थीम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बिलो द रूलर द लार्ज एरिया इज कॉल्ड दी। तो जो आप MS वर्ड यूज करते हो उसमें स्केल बना होता है ना, उसके नीचे एक व्हाइट प्लेन एरिया होता है, उस एरिया को हम लोग कहते हैं टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, डैश ऑप्शन मीन दैट द टेक्स्ट इज शोन लाइक इट वाज मार्क्ड विद द हाइलाइटर पेन। तो पेन से हाईलाइट कर दिया गया ऐसा लगता है ये, ठीक है। तो ये क्या है? टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अगला है, वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द डैश बार, कि कितने वर्ड हमने टाइप किए हैं। तो ये हमें कौन से बार में देखने को मिलेगा? स्टेटस बार में, ठीक है। जो स्क्रॉल बार होता है ना, वो चीजों को स्क्रॉल करने के लिए, जैसे कि जो फाइल है उसको ऊपर या नीचे करने के काम आता है, ठीक है। टाइटल बार में टाइटल होता है। इसी तरीके से जो है, जो स्टेटस बार होता है उसमें जो है आपको कि आपने कितने वर्ड्स टाइप किए हैं वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। फॉर टाइपिंग पर्पस अ कीबोर्ड कैन बी डिवाइडेड इन डैश पार्ट्स। तो टाइपिंग पर्पस के लिए कीबोर्ड को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में, ठीक है। कौन कौन सा होता है? एक होता है लेफ्ट साइड और दूसरा होता है राइट साइड, ठीक है। एक हो जाएगा हमारे पास लेफ्ट साइड और दूसरा हो जाता है राइट साइड। अगला देखो, पेज ओरिएंटेशन कितने टाइप का होता है? तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास पोर्ट्रेट, ठीक है, और दूसरा होता है लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट क्या होता है? जब इस तरीके से पेज बनेगा तो वो पोर्ट्रेट है, ठीक है। जब पेज ऐसे जो है, मतलब कि इस तरीके से आप काम करोगे तो ये लैंडस्केप है, ठीक है। अगला देखो, क्रिएट टेबल ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द टेबल ग्रुप ऑफ डैश टैब। तो टेबल ऑप्शन आर अवेलेबल इन द टेबल ग्रुप। तो ये जो टेबल ऑप्शन टेबल ग्रुप में होता है, तो टेबल ग्रुप जो है वो कौन से टैब में होता है? तो ये होता है हमारे पास इंसर्ट टैब में, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट। इसके बाद बेटा फुल फॉर्म और शॉर्टकट कीज से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन, PNG का पूरा नाम लिखो तो वो क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसके बाद हमसे CD का फुल फॉर्म पूछा है, तो वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क। MB का पूरा नाम क्या होता है? ये होता है मेगाबाइट, ठीक है, मेगाबाइट। इसके बाद बेटा पार्ट B है हमारे पास, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि जब आप नंबर्स को टाइप कर रहे हो न्यूमेरिक कीपैड का इस्तेमाल करते हुए, तो आपने कौन से हाथ का इस्तेमाल करना है, और उसके अलावा जो है आपने बताना है कि आपके जो फिंगर्स है कौन, मतलब कि उसकी पोजीशन क्या होगी वो आपने बताना है, ठीक है। तो मैं आपको जो है वो पहले रफली आइडिया दे दूं ताकि आपको याद रहे कि आप लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हैं कि राइट हैंड। जो एक कीबोर्ड होता है उसमें जो है वो इस तरीके से सेक्शन जो है वो डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो जो न्यूमेरिक कीपैड होता है वो हमारे पास इधर होता है ना, जहाँ पे जो है वो नंबर्स 1 2 3 इस तरीके से लिखा होता है, और दूसरे नंबर्स जो है वो हमारे पास इस साइड से ये लिखे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो ये वाला जो होता है ना, इसको हम न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो देखो, ये वाला आप अगर मतलब कि टाइप करके देखोगे तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ ये मतलब आएगा और ये राइट साइड आएगा। तो हम कौन सा हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं? या न्यूमेरिक कीपैड जो है वो कीबोर्ड में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? राइट साइड में, ठीक है।
और अगेन राइट साइड है तो हम लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करके तो टाइप करेंगे नहीं, है ना, तो हम राइट हैंड का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें कीज पे हमारी फिंगर जो है वो कहाँ पर होगी, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो टाइप करेगी 1, 4 और 7 को, जो मिडल फिंगर है वो टाइप करेगी 2, 5 और 8 को, जो रिंग फिंगर है वो टाइप करेगी 3, 6 और 9 को। ठीक है, तो देखो मैं आपको अगर सीरीज बताऊं, अगर क्योंकि कंफ्यूजन होती है बच्चों को इसको याद करने में, है ना, कौन सी फिंगर से हमने क्या टाइप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो बटन्स बने होते हैं, हम सिर्फ ये न्यूमेरिक कीपैड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो बटन बने होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर होता है 1, 2, 3, 1 के नीचे होता है 0। ठीक है, यहाँ पे जो है वो फुल स्टॉप होता है, 3 के नीचे होता है 0, तो नंबर बड़ा होता है ना। तो ये 0 का जो बटन है वो बड़ा होता है, इसके नीचे जो है वो फुल स्टॉप या डिलीट का बटन होता है। ये हमारे पास एंटर की है। ठीक है, ये हमारे पास प्लस का साइन है, माइनस का साइन है। यहाँ पे हो जाता है 9, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो अब इंडेक्स फिंगर जो है थंब के साथ वाला जो उंगली होती है आपकी, वो इंडेक्स फिंगर है ना, उससे आप क्या क्या टाइप करोगे, ये तीनों ही 1, 4, 7। कंफ्यूजन होती है, आप काउंटिंग लिख लेना ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। तो सबसे पहला इंडेक्स फिंगर, फिर मिडल फिंगर जो है वो इन तीनों को टाइप करेगा, 3, 6 और 9 को जो है वो रिंग फिंगर टाइप करेगा। ठीक है, और जो सबसे छोटी फिंगर है वो एंटर, प्लस और माइनस को टाइप करेगी, और जो आपका अंगूठा है वो किस पर रहेगा, 0 के की पर। ठीक है, 0 की पर रहेगा। ठीक है, तो अब ये इजी हो गया ना आपको याद करना। अब अगला देखो क्वेश्चन क्या है कि फाइल और फोल्डर जो है उसको आपने डिफाइन करना है। ठीक है, तो फाइल क्या होता है, ये डेटा को स्टोर करने का एक छोटा सा यूनिट होता है। ठीक है, जबकि जो फोल्डर होता है वो, इसमें हम अपनी फाइल्स को या फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। फोल्डर्स को डायरेक्टरीज भी कहा जाता है, एक फोल्डर में काफी सारे फोल्डर या फाइल्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आपके स्कूल की बात करते हैं, ठीक है, तो टीचर की अटेंडेंस वगैरह या उनकी सैलरी, पे स्लिप, ये सब बनाना, तो वो टीचर का एक रिकॉर्ड रखा गया है, तो टीचर नाम से एक फोल्डर बना लेंगे, उसके अंदर कौन से टीचर का प्रेजेंट थे, है ना, उन सब चीजों की डिटेल बनाई जा सकती है। इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल ले मूवीज का, तो जैसे कि आपने मूवी नाम से फोल्डर बना लिया, इसके अंदर आपने हॉरर मूवी, इसके अलावा जो है आपने एनिमेटेड मूवीज, है ना, तो इस तरीके से आप अलग अलग फोल्डर जो है वो बना सकते हैं, तो फोल्डर के अंदर फोल्डर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इस क्वेश्चन में चॉइस थी कि विंडो एक्सप्लोरर में कितने पेन्स होते हैं और उनके नाम बताने हैं। तो देखो इसमें 2 पेन्स होते हैं, लेफ्ट पेन जिसको हम लोग नेविगेशन पेन बोलते हैं, और दूसरा है राइट पेन। ठीक है, अगला है टेक्स्ट एरिया क्या है वो आपने बताना है। तो टेक्स्ट एरिया जो है वो एमएस वर्ड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये स्केल के नीचे होता है, स्केल यानी कि रूलर, है ना, उसके नीचे होता है। इसके ऊपर जो मतलब कि लाइन एक ब्लिंक करती है जिसे हम लोग कर्सर बोलते हैं, और इसी जगह पर हम लोग अपना डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो देखो, जो कि है हमारे पास कि एमएस वर्ड में चेंज केसेस ऑप्शन जो है वो कितने होते हैं, उनके नाम बताने हैं। ठीक है, तो देखो 5 तरीके के केसेस होते हैं। सबसे पहला है सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस में क्या होता है कि मतलब कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ, आप एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ठीक है, ताकि जो है वो टीचर को भी समझ में आए कि आपको चीजें समझ में आती भी है ना, सिर्फ रट्टे नहीं मारे हुए आपने। तो सेंटेंस केस में क्या होता है, जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा दिस इज अ कैट, तो क्या होता है, पहला वर्ड कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। लोअर केस में क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, कुछ भी कैपिटल नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज अ कैट। अपर केस में सारे कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज अ कैट। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है, हर पहला वर्ड जो है वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अ कैट, इस तरीके से लिखा जाएगा। टी कैपिटल है, आई कैपिटल है, ए कैपिटल है, कैट का सी कैपिटल है। टॉगल केस में उल्टा हो जाता है, पहला छोटा बाकी कैपिटल। ठीक है, दिस इज, ठीक है, अ कैट, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, जो कि है हमारे पास क्या बोला गया है, बेसिक 3 फॉन्ट स्टाइल कौन कौन से हैं वो आपने बताना है। ठीक है, तो बोल्ड हो सकता है, जिसमें जो वर्ड्स होते हैं उसको डार्क करके लिखा जाता है, इटैलिक में टेढ़ा करके लिखा जाता है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। अंडरलाइन में वर्ड के नीचे लाइन जो है वो बेसिकली आ जाती है। ठीक है, उसको अंडरलाइन कहते हैं।
और जो पार्ट बी का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो है मेमोरी क्या है, और इसके दो मेन कैटेगरीज जो है उनके बारे में आपने बताना है। ठीक है, तो मेमोरी क्या होता है ना, कि कोई मीडियम जिसमें डेटा को स्टोर किया जाए वो मेमोरी है। ठीक है, इसको जो है इस मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड सेल्स। मेमोरी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिन्हें हम लोग सेल्स बोलते हैं। मेमोरी का इस्तेमाल डेटा को और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दो तरीके के मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, पंजाबी मीडियम में बच्चों आंसर जो है वो साथ साथ ही मैं आपको दे रही हूँ। इसके बाद बेटा पार्ट सी स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको चॉइस दी गई है, राइट डाउन एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया। अब एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है? एप्लीकेशन का मतलब कि आप उस चीज को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखो जो एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया है वो उसका कहाँ पे हम यूज करते हैं, मल्टीमीडिया को एजुकेशन के फील्ड में करते हैं। इसके अलावा मेडिकल साइंस में ह्यूमन बॉडी का मॉडल बनाया जाता है। एंटरटेनमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कस्टमर को रेलवे स्टेशन या बैंक्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो लोग हमसे बहुत दूर हैं उनसे अगर हम फेस टू फेस कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला देखो मल्टीमीडिया क्या है और इसके कंपोनेंट्स बताने। कंपोनेंट्स यानी कि पार्ट। ठीक है, तो मल्टीमीडिया जो है वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहला वर्ड है मल्टी और दूसरा है मीडिया। मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, है ना, दो या दो से ज्यादा। और मीडिया का मतलब होता है मीडियम, किसके थ्रू। ठीक है, तो मल्टीमीडिया जो है वो टेक्नोलॉजी है जिसमें इंफॉर्मेशन जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग माध्यम से। ठीक है, तो इसके मेजर जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं? टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है, जैसे ये आपको टेक्स्ट दिया हुआ है, जो मैंने लिखा है यहाँ पे वो क्या है? टेक्स्ट है ना। साउंड, जो मेरी आवाज आपको सुन रही है वो क्या है? साउंड है। एनिमेशन, जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जा रहे हैं तो स्क्रीन किस तरीके से आएगी, ये क्या है? एनिमेशन है। ठीक है, इमेज, अगर मैं कोई इमेज लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा, है ना, मल्टीमीडिया का एक एसेंशियल पार्ट है। और उसके अलावा वीडियो, इसके अंदर जो है पिक्चर में मोशन होता है, इसके अलावा साउंड होता है ना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि HDD क्या है, उसे एक्सप्लेन करना है, या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो क्या होता है, इसके फायदे आपने बताना है। ठीक है, तो देखो जो HDD है ये उसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज सेकेंडरी मेमोरी, और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सेकेंडरी मेमोरी है। The stored data remains in this memory even after the computer is turned off। तो जब आप कंप्यूटर को जो है वो टर्न ऑफ भी कर देते हो, बंद कर देते हो, तो भी इसमें डेटा जो है वो स्टोर रहता है। इसकी स्पीड प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में स्लो होती है। जो हार्ड डिस्क होता है इसमें एक या एक से ज्यादा मेटल की प्लेट होती है जिन्हें हम लोग प्लेटर्स कहते हैं। ठीक है, ये जो प्लेट्स होते हैं ये कोटेड होते हैं लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड से टू स्टोर डेटा, ताकि इसमें डेटा स्टोर हो सके। ये जो मतलब बहुत स्पीड में घूमते हैं ये, ठीक है, ये 5400 से लेकर 7200 रोटेशन पर मिनट का होता है इनका। ठीक है, मतलब एक मिनट में 5400 से लेकर 7200 तक ये प्लेट्स जो है वो घूम जाती है। ठीक है, हार्ड डिस्क जो है उसमें हाई कैपेसिटी होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, और ये जो कैपेसिटी है इसको नापा जाता है गीगाबाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के बारे में आपने बताना है ना। तो जो एक्सटर्नल मतलब बाहरी, ठीक है, बाहरी तौर पर जो हार्ड डिस्क होता है इसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ये पोर्टेबल टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी होता है। पोर्टेबल क्या मतलब होता है, आप इसे अपने साथ जो है वो कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल फोन भी पोर्टेबल डिवाइस है। ठीक है, तो देखो विच कैन बी इजिली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह इजिली ले जा सकते हैं। जो यूएसबी, दिस इज अ यूएसबी बेस्ड मेमोरी डिवाइस, इसमें यूएसबी जो है वो यूज होता है। इट हैज अ वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, और इसका ज्यादातर इस्तेमाल जो है डेटा का बैकअप करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वंस द डेटा इज बैक्ड अप, तो जब डेटा का बैकअप ले लिया गया है, इट कैन बी रिमूव फ्रॉम द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पे से इसको हटा लिया जाता है और इसको एक सेफ जगह पर रख दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। सैंपल पेपर 1 भी जरूर चेकआउट करना और सैंपल पेपर 2 भी अच्छे से रिवाइज करना। दोनों ही वीडियोस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।